हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को किसने मंजूरी दी थी? तो संविधान सभा ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को संविधान सभा ने मंजूरी दी थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान राज्य में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। राजस्थान राज्य में हुई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन हैं? तो गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नागालैंड में मनाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अमेरिका से लिया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 9। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, ये 9 देश जो हैं भारत के पड़ोसी देश हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। भारत रत्न है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्दा जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। पंजाब का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। तो दोस्तों, लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही आंसर होगा। यहाँ पर लोकसभा सदस्य बनने के लिए उम्र जो है 25 वर्ष मांगी जाती है, 25 वर्ष से कम ना हो। भारत का नागरिक होना चाहिए तो लोकसभा सदस्य बन सकते हैं, और उसकी उम्र 25 वर्ष से कम ना हो तब भी लोकसभा सदस्य बन सकते हैं। पागल या दिवालिया ना हो, सरकारी लाभ के पद पर ना हो तो वह लोकसभा का सदस्य बन सकता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो गुजरात विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, अलास्का की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो अलास्का की जलधारा ठंडी जलधारा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अलास्का की जलधारा ठंडी जलधारा है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का
दूसरा सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पहला कौन सा राज्य है? तो पहला गोवा है और दूसरा सिक्किम है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, नागा पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो नागा पहाड़ियाँ जो है नागालैंड में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में स्थित हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, केदारनाथ धाम में कौन सी नदी बहती है? तो मंदाकिनी नदी बहती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। केदारनाथ धाम में मंदाकिनी नदी बहती है। अलकनंदा कहाँ पर बहती है? तो बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी बहती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय संसद है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। संसद है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। तो दोस्तों भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। मूल संविधान का हिस्सा था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? तो सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया जो है 1909 में प्रारंभ हुई। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया 1909 में प्रारंभ हुई। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? तो खेड़ा किसान सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है? तो शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अष्टप्रधान कहा जाता था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग का देखरेख करता था? तो सेना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मुगल काल में मीर बख्शी सेना विभाग का देखभाल करता था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन दशा अवतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो गुप्तकालीन दशा अवतार मंदिर जो है वो देवगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। देवगढ़ में स्थित है। तो दोस्तों आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने की थी? तो लाल कुर्ती दल की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। इनको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। अगला प्रश्न है, किस पिटक में बौद्ध संघ के नियम और कानून का उल्लेख था? तो विनय पिटक में। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम और कानूनों का उल्लेख था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में 1976 में किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 1976 में किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 69 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? तो भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय करता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल में कौन शामिल होता है? तो मंत्रिमंडल में जो केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मंत्रियों को विभाग किसके द्वारा आवंटित किया जाता है? तो मंत्रियों को विभाग जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा आवंटित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री द्वारा आवंटित किया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में महान्यायवादी के पद का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 76 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा संसद के पास है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन के कितने प्रकार का उल्लेख किया गया है? तो 2 प्रकार का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा 2 प्रकार के संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पुंछी आयोग का गठन कब हुआ था? तो पुंछी आयोग का गठन सन 2007 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा सन 2007 में पुंछी आयोग का गठन हुआ था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, धौलागिरी पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? तो धौलागिरी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा नेपाल में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कपिल धारा जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा नर्मदा नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा हवाई द्वीप को कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा जो है वो किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? तो विंध्याचल पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, साबरमती नदी किस खाड़ी में जाकर गिरती है? तो साबरमती नदी जो है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा खंबात की खाड़ी में गिरती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, उमियम झील किस राज्य में पाई जाती है? तो उमियम झील जो है वो मेघालय राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा मेघालय राज्य में पाई जाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मथुरा जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस शहर का उपनाम कोयला नगरी है? तो किस शहर का उपनाम कोयला नगरी है? धनबाद। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा धनबाद शहर का उपनाम कोयला नगरी है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।